आज आपका टॉपिक है विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। इसका मीन्स होता है बैंक से पैसे निकालना। आप बैंक से कैसे पैसे निकालते हो उसके बारे में जो प्रोसेस होती है वो आपको बताई जाएगी। जो पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको क्या बताया था, खाता कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे खाते की कुछ प्रोसीजर होता है ऐसे ही आपके विड्रॉल का भी प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप पैसे निकालते हो। तो पैसे निकालने के लिए क्या होता है, इसमें पैसे निकालने के लिए जो भी प्रोसेस आपकी चलती रहती है उसके अकॉर्डिंग आप पैसे निकालते हो। तो पैसे निकालना क्यों कैसे इम्पोर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं या कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। एक व्यक्ति जब पैसे निकालता है तो उसको कैसे निकाले जाते हैं, तो ये बहुत सी प्रोसीजर होती है जिसके अकॉर्डिंग आप विड्रॉल आप पैसे निकालते हो। फिर इसमें क्या होता है, तो पैसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या होता है, एक विड्रॉल भरना होता है जिसके आपके थ्रू जैसे पैसे निकाले जाते हैं। तो विड्रॉल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि आपका बैंक से पैसे निकालने के लिए निकासी पत्र अथवा चेक का उपयोग किया जाता है। जो बैंक होता है जो आप उसको लिए पैसे निकालते हो तो इसमें क्या होता है, एक निकासी विड्रॉल फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप क्या नहीं होते, निकासी पत्र अथवा चेक का उपयोग किया जाता है। निकासी पत्र भी सभी आवश्यक सूचनाएं में दिनांक भरकर जितनी राशि निकालनी है उसे भरकर एवं हस्ताक्षर कर पासबुक के साथ ही देनी पड़ती है। जांच के बाद ही बैंक अधिकारी रुपए देने की अनुमति देता है। इसमें क्या होता है, जब आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपको एक विड्रॉल दिया जाता है ना, जिसको आप निकासी पत्र बोल सकते हो या चेक का उपयोग किया जा सकता है आप जब पैसे निकालते हो। और जो आपका निकासी पत्र होता है उसमें सभी जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती हैं, जो आवश्यक नीड्स सूचनाएं इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें सारी भरनी पड़ती है। जैसे कि आपका दिनांक होता है, कितनी आपको मनी निकालनी है, जितनी भी राशि निकालनी है उसमें आपके हस्ताक्षर और पासबुक के साथ देनी पड़ती है। मतलब आप एक विड्रॉल भरते हो उसमें क्या करते हो, आपको अमाउंट भरना होता है, आपको उसमें अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से आपको विड्रॉल भरना पड़ता है। फिर आपके उसमें सिग्नेचर होते हैं। देन आपको आप उस विड्रॉल के जो आप निकासी पत्र भरते हो उसको क्या कहते हैं, पासबुक के साथ आपको देनी पड़ती है। फिर उसमें क्या होता है, जब जांच होती है, जो आप विड्रॉल भर रहे हो उसकी जांच होती है, उसके बाद ही अधिकारी आपको पैसे देने की अनुमति करता है। वो पहले वो चेक करता है कि आपकी सिग्नेचर सेम है या आपको कितनी राशि निकालनी है, ये सब वो पूरी जांच करने के बाद ही आपको पैसे निकालने देता है। यदि जो खातेदार होता है उसको निकासी पत्र के साथ, मतलब जो खातेदार होता है ने जो निकासी पत्र के साथ पासबुक नहीं दी है तो उसे बैंक अधिकारी रुपए देने से इनकार कर देता है। इसमें क्या होता है, जो आप पासबुक नहीं लेके जाते हो बैंक में और आपको पैसे निकालने हैं तो क्या होता है, उसमें पैसे आपको निकाल नहीं पाते। क्योंकि क्या होता है, आप जब जो भी व्यक्ति है ना विड्रॉल लेके या आपका जो निकासी पत्र होता है उसको लेके जाता है, देन उसके बाद वो जो है कि आपकी अपनी पासबुक लेकर नहीं जाता है, तो जो बैंक का अधिकारी होता है तो वो क्या करता है, वो रुपए देने से मना कर देता है। वो इसलिए मना करता है क्योंकि उसको डाउट रहता है कि ये मतलब कि कोई बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो उस चीज़ों को मना कर देता है कि मेरे को नहीं देनी। तो इसलिए वो ना तो उसको वो विड्रॉल आपका जो निकासी पत्र होता है विड्रॉल होता है ना तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, देन उसको वो वापस भेज देता है जब तक वो पासबुक लेकर नहीं आता। तो इसमें ही ये सब सावधानी बैंक जब आप विड्रॉल निकालते हो ये सब सावधानी आपको रखनी पड़ती है। जो नाबालिग के जो खाते होते हैं उनसे जो धन निकालने के समय जो संरक्षक या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि धन नाबालिग प्रयोग के लिए निकाला जा रहा है। इसमें क्या होता है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं या खातेदार होते हैं तो उसका एक क्या होता है, एक संरक्षक होता है, एक उसका सेफ्टी वाला व्यक्ति होता है। तो उसमें एक वो क्या लगाते हैं, एक वो प्रमाण पत्र लगाते हैं, उसमें एक प्रस्तुति एक उसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जब धन का नाबालिग उपयोग करे
करने के लिए उसे वो धन निकाल सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप उस चेक से रुपए निकालने के लिए आप क्या करते हो, खातेदार होता है जो वो बैंक से एक चेक बुक निर्मित करता है, इशू कराता है। एक चेक बुक भी तो होती है ना जिसके थ्रू वो इशू कराता है उस चेक बुक को। और वो चेक बुक उसको जो चेक बुक होती है वो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट उस चेक बुक को नहीं ले सकता। जिसका नॉर्मल सामान्य खाता होता है वो ही इसका यूज़ कर सकता है। जीरो बैलेंस वाला व्यक्ति इस चेक बुक का यूज़ नहीं कर सकता है। उसको जो कुछ प्रोसीजर है उसको उससे गुजरना पड़ता है। उसमें फिर क्या होता है, जो खातेदार होते हैं उसके जो खाते होते हैं वो सदैव कम से कम उसमें 1000 रुपये होने चाहिए। यह राशि विभिन्न जो अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है। मतलब हर खाते में आपके 1000 रुपये होने चाहिए। जो क्या होता है, आप अपने खाते में लेन देन नहीं करते हो तो क्या होता है, खाता एक टाइम पर आपका बंद हो जाता है। ना तो आपकी खाते की इनकमिंग हो रही है, ना ही आपकी आउटगोइंग होती है। तो जो बैंक अधिकारी होते हैं एक लिमिट टाइम पर उसको बंद कर देते हैं। इसलिए अपने खाते को कभी भी नील नहीं करना चाहिए और उसमें कुछ मनी आपको बचानी चाहिए, जैसे कि 1000 रुपये उसमें कम से कम होने चाहिए। जो ये अमाउंट होता है वो हर बैंक में डिफरेंट होता है। मतलब सब बैंक में अलग अलग इसका यूज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप विड्रॉल निकालते हो। देन आता है आपका चेक बुक। चेक बुक क्या होती है, चेक बुक पास पैसा निकालने हेतु खाता धारकों के लिए चेक बुक दी जाती है। चेक बुक प्राप्त करने हेतु खातेदार को एक आवेदन पत्र लिखकर बैंक मैनेजर को देना पड़ता है। तत्पश्चात उस बैंक को निर्मित कर दी जाती है। मतलब जो आपकी चेक बुक होती है उससे जो आप पैसे निकालते हो वो जो आपका खाता धारक है जिसके खाता नाम होता है उसको एक चेक बुक दी जाती है। वो चेक बुक प्राप्त करने के लिए पहले जो आपका अकाउंटेंट होता है, जो खातेदार होता है, उसको एक आवेदन पत्र लिखकर बैंक जो मैनेजर होता है उसको देना पड़ता है। उसके बाद ही चेक आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो चेक बुक द्वारा जो जारी किया गया बेशर्त लिखित जो आवेदन पत्र होता है उसमें जो चेक लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बैंक को आदेश देता है कि जो बैंक है उसकी जो चेक पर लिखी हुई उसके जो जमा खाते से निकालकर उस व्यक्ति को दे देते हैं। उसका नाम उस पर लिखा है अथवा उसके द्वारा अधिष्ट किसी भी व्यक्ति या वाहक को दे दे। इस प्रकार के जो चेक होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जो चेक होते हैं वो 3 पक्ष के होते हैं। एक तो होता है रुपए प्राप्त करने वाला व्यक्ति, देन सेकंड होता है आपका चेक लिखने वाला व्यक्ति, और आपका थर्ड होता है आपका वह बैंक जिसके नाम पर चेक लिया गया है। तो रुपए प्राप्त करने वाला व्यक्ति को भी आप चेक दे सकते हो। देन चेक लिखने वाला भी व्यक्ति भी हो सकता है, चेक देने वाला, या जिस बैंक को आप चेक दे रहे हो उस बैंक का नाम मेंशन होना चाहिए। तो क्या होता है, चेक की जो प्रोसीजर होती है इसके अकॉर्डिंग आपको सब करना पड़ता है। जो चेक बुक होती है उसमें जो चेक के साथ एक प्रतिरूप से आपको एक रसीद, जिसे काउंटर फाइल कहते हैं आप, जिसको आप काउंटर फाइल कहते हो, उसे जमाकर्ता के पास रखा जाता है, और ताकि जो समय समय पर काटे जाने वाले जो चेक का हिसाब रखा जाता है। कई चेक बुक में अकाउंट फाइल नहीं होती है, कुछ चेक बुक में अकाउंट फाइल नहीं होती है जिसके अकॉर्डिंग वो किया जा सके। तो जो चेक होता है उसमें लिखने का मेथड भी होता है, जिसमें चेक लिखने में के समय काफ़ी सावधानी की आपको ज़रूरत होती है। कुछ छूट ना जाए या गलत लिखने या हस्ताक्षर में जो अंतर आता है उसके पढ़ने के कारण जो चेक बैंक रुपए नहीं दे पाता आपको, या कुछ से बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके आपको पड़ती है। जैसे कि आप रुपए अदा के शब्द में आगे व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसमें रुपए प्राप्त करना होता है। यदि व्यक्ति स्वयं अपना रुपए प्राप्त करना चाहता है तो उसको सेल्फ लिखना होता है। जो वो करता है तो पे लिखेगा, और जो अपने आप ही
निकालता है तो वो फिर उस चेक पर सेल्फ लिखता है। देन जितने भी रुपए चेक काटने हैं उसके रुपए अंक अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक निकालते हो। उसमें सिर्फ ओनली लिखना होता है। देन जो चेक के दाहिने ओर जो खाता होता है उस पर आपके हस्ताक्षर होने पड़ते हैं, और जो चेक के ऊपर दिनांक लिखनी पड़ती है आपको। चेक के बाईं ओर खाता जो क्रमांक होता है उसको लिखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी चेक बुक की प्रोसीजर कंप्लीट होती है, और उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या निकालते, आप अपना धन निकालते हो। धन निकालने में आप सेल्फ और दूसरे को देने में पे का इस्तेमाल करते हो, जो आने वाले टाइम पर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चेक बुक का भी एक विशेष महत्व होता है।